राम की कहानी पर इस परिवार का क्या महत्व है? राम की कहानी पर इस संसार में क्या महत्व है? आज इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राम की कहानी सीसामंजस की कहानी है। ये एक एकता की कहानी है। जिस भी आंगन में बुजुर्गों का पेड़ अभी तक खड़ा हुआ है, पृथ्वी पर उससे ज़्यादा कोई आनंदित परिवार नहीं, उससे ज़्यादा कोई बढ़िया परिवार नहीं। और प्रत्येक परिवार को ये जानना ज़रूरी है कि ये परिवार बचेंगे कैसे। परिवार में काम करने वाले लोग, साथ में व्यापार करने वाले लोग, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, आपका माली, आपका मैनेजर, इन पर भी लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि अगली पंक्ति पर आप शायद सहमत होंगे। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि इन पर भी बहुत लगाम हो, क्योंकि राम की कहानी भी यही बताती है। किसी एक महल में से मंथरा निकल जाए तो कितना दुख होता है, और किसी घर में राम निकल जाए तो कितना सुख होता है। दशरथ ने राम से ये तक कहा कि ये तेरी छोटी माँ गलत काम करा रही है, और बेटे तू अभी सेनापति है, सारी सेनाओं का कंट्रोल तेरे हाथ में है। तू मुझे गिरफ्तार कर ले और मुझे जेल में डाल दे तो मेरा वचन भंग भी नहीं होगा और तेरा राज्य अभिषेक भी हो जाएगा। जेल में रह लूँगा, लेकिन तुम्हें निष्कासन नहीं देख सकता। लक्ष्मण कहते हैं राम से कि ये 3 धनुष कंधे पर लटकाकर घूमते हो, घर में अत्याचार हो रहा है और चुप बैठे हुए हो और कह रहे हो वलकला वनवास जाऊंगा। मैंने कैसे भाई की पूजा की? आप कैसे नायक हो जब तुम कहते हो कि मेरे बड़े भाई की मैं अत्याचार सहन नहीं करूंगा? तो यही हो रहा है घर में, तो तीर उठाते क्यों नहीं हो? राम ने कितनी अद्भुत बात कही। राम कहते हैं कि किस पर तीर उठाऊं? इस माँ पर बचपन में सपना देख के इसकी गोद में आकर सोया हूँ, कि इस पिता पर जिसने सुबह अपने बाल बनाते समय एक सफ़ेद बाल देखा और उस बाल को देखकर और गुरु बिसट के पास गए और कहा, गुरुजी अब बस मेरा राज्य समाप्त हुआ और इस राज्य को अब राम को दीजिए। या इस भरत पर पाप भी, जिसकी सोच की सीमा के पार खड़ा होकर प्रणाम कर रहा है कि यहाँ नहीं जा सकता, इस पर तीर चलाने के लिए बोलता है। बता मुझे, इन तीनों को मारकर मैं पातक लूँ? और आज समस्या क्या है? मुझे माफ़ करेंगी हमारी भाभियाँ, रात को टीवी पर क्या देख रहे हो? एक घर में 3 बहुएं हैं, पूरी रात षड्यंत्र चल रहा है। छोटी वाली ने बड़ी वाली से ऐसा कहा, बड़ी वाली ने छोटी वाली से ऐसा कहा। ये अचानक नहीं हो रहा है, ये कहाँ सोच रहे हो? आपकी कहानी चली है? कहानी तो रामायण की चली है, जो कि कलफू खड़े कर दिए थे। तुम्हारे हीरे मोती जा चुके हैं, तुम्हारी विद्या जा चुकी है, तुम्हारी सारी तकनीकें जा चुकी हैं, तुम्हारे लड़के जा चुके हैं, तुम्हारा सब कुछ जा चुका है। तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज़ बची है, जिसे छीनने के लिए पागल हैं पश्चिम, और वो चीज़ है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संस्कार। अब इस पर डाका डालने की कोशिश है। कोई भी सीरीज देख लो, 40 मिनट में एक बलात्कार होगा, एक हत्या होगी, एक संस्कृति भारतीय के ऊपर गाली होगी। ये धीमे धीमे आपके घरों तक जहर पहुंचाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है सीरीज में? एक लड़का है, वो लड़का चरित्रहीन भी है, वो जिसका विवाह हुआ है, फिर भी उसके बाद और किसी लड़की के साथ अफेयर है। ये लगभग सारे भारत के अंदर होता चला जा रहा है। ये सब गलत है, लेकिन इसे सही करने की कोशिश की जा रही है कि ये सही है। तो हमारे परिवार के संस्कारों पर विषाणुओं का हमला है। आप समझिए ध्यान से, क्या घर ऐसे होते हैं जो दिखाए जाते हैं, उनको पता है कि आज भी आपके यहाँ वो ही स्थिति है। अगर कोई भाई संकट में हो तो दूसरा भाई आ जाएगा। इस नींव को तोड़ दिया आपने तो खेल अपने हाथ में है। अगर आपके मन में से संतोष हटा दिया जाए कि एक बलकल में रहकर भी मिथिला की राजकुमारी और अयोध्या की महारानी सीता 14 वर्ष वनवास में काट देती हैं, तो आप बाज़ार में कैसे जाओगे? कलेजे पर हाथ रखकर बताओ कि इंडिया वालों, 10 साल पहले ये इंटरनेट की शॉपिंग नहीं थी। परचून की दुकान पर जाते थे और एक पर्ची बनाकर लेके जाते थे, जिससे कि हमारे घरों में फालतू का सामान नहीं आए। अगर दुकानदार कहता था, अंकल जी हल्दी के साथ 250 ग्राम जीरा एक्स्ट्रा ले जाओगे, तो आप तुरंत मना कर देते थे, पर सामान लिखते थे, उतना ही घर में आता था। और अब मॉल में जाते हैं, बाज़ार सामने हैं और ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी डाल दे। ये पोछे भी नई तरीके के आ गए,
ये सामान उठाने के चमचे, ये लकड़ी का तवा, और खासियत देखो, लकड़ी के तवे बेच दिए लोगों ने। अच्छा छोड़ो, अब आपने मॉल जाना भी बंद कर दिया। अब उन लोगों ने कहा अरे जनता ने तो मॉल आना भी बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक बात सोची और उन्होंने शॉपिंग मॉल मोबाइल पर ही दे दिया और बोले घर पर ही बैठकर देख बाजार। और बाजार सामने है, मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक अच्छी सी एक शर्ट, और मेरी हाइट कितनी है 5 फीट, मेरा साइज़ कितना है, मेरा वज़न कितना है, और वो पहन किसने रखी है 6 फुट 1 इंच जिम करने वाले आदमी ने। और उसके शर्ट फंसी हुई है, शर्ट बढ़िया लग रही है, 2 बटन खुले हुए हैं, और आप ये पहनने के बाद सन्नी देओल लगेंगे। तुमने खट ले ली और वो आई 5,000 रुपये की। पहन कर देगी तो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो क्या था, माया मिरग, वही सोने का हिरण है जिसके पीछे राम लक्ष्मण तीर लेकर निकल लिए। और अब बाजार में चुम्बक का गुण भर दिया गया है, आदमी के शरीर में आत्माओं को लोहे का बना दिया गया है। इसे समझना कैसे है, एक लड़की अपने छोटे भाई को पीठ पर बांधकर एक पहाड़ पर चढ़ रही थी, तो चढ़ते चढ़ते थक गई और उसकी सांस फूलने लगी। तभी उधर से कुछ लोग आ रहे थे और उन्होंने कहा कि बेटा इसे यहीं पर उतार दीजिए, बाद में भी आ जाएगा। फिर उस लड़की ने कहा ये भारी वजन नहीं है, ये मेरा भाई है। और एक व्यापारी भी 80 रुपया लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा था, तो चढ़ते चढ़ते वो भी थक गया, तो उसको भी कुछ आदमी मिले। तो उन आदमियों ने उससे कहा कि इसको लेकर कहाँ तक जाएगा, थक रहा है, तेरी सांस फूल रही है। और फिर उस आदमी ने कहा ये मेरा भाई थोड़े ही है जो इसे छोड़ दूँ, आपको तय करना है कि वो औरत बनना है क्या 80 रुपयों वाला आदमी। और राम जी भी विभीषण को भी अपना भाई बना लेते हैं, और रावण अपने ही भाई को ठुकरा देता है। और रावण के 10 सिर थे, 10 सिर लगे हुए नहीं थे, उस रावण में 10 लोगों के बराबर की IQ थी। सो दैट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने परिवार में रावण बनोगे या राम।